बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर नंबर 5 मशक नंबर 5.1 पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर हमने इसे रिजोल्व करना है। पहला सवाल हल किया गया है इस वीडियो के अंदर, एंड तक देखिएगा। बड़े अच्छी ज़बरदस्त टेक्निक समझाई गई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आखिर में लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट ईयर 11th क्लास। हमने इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर रिजोल्व करना है। रिजोल्व इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। क्या होती हैं पार्शियल फ्रैक्शंस? अभी मैं आपको सिखाता हूं, अभी बताता हूं। तरीकाकार देखिएगा, सारे बच्चे गौर से देखें जी। अब बटे पे आपने गौर करना है। बटे में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या आप लिख सकते हैं? 1 की पावर 2। अब आप क्या करेंगे? नेक्स्ट क्या करेंगे जी? इसे लीनियर फैक्टर में हम कन्वर्ट करेंगे। इन स्क्वायर के ऊपर हाथ रखें, स्क्वायर के ऊपर हाथ रखिए। क्या बचा है नीचे? गौर करें। नीचे बचा है x माइनस 1। x माइनस 1 यानी आपने इन स्क्वायर पे हाथ रखा, नीचे बचा है x माइनस 1। x माइनस 1 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे। अब दरमियान में इधर प्लस लगा के लिख देंगे। ये फार्मूला है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर होता है? x माइनस 1 x प्लस 1। सिंपली ये फार्मूला है, आप बतौर फार्मूला से याद रख सकते हैं। वैसे मैंने आपको तरीकाकार भी बता दिया है। डियर स्टूडेंट्स, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीकाकार क्या है? बड़ा ही सिंपल है। नीचे आप फैक्टर गिन लें। कितने फैक्टर हैं? एक ये फैक्टर है, दूसरा ये फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है। लीनियर किसे कहते हैं? जब पावर x की 1 आ रही हो। यहां पे चेक करें x की कितनी पावर है? ये x है, इसकी कितनी पावर है? 1 है। यहां पे x की कितनी पावर है? 1 है। दोनों में x की पावर 1 है। x की पावर 1 हो उसे लीनियर कहा जाता है, लीनियर। तो यहां पे भी इस ब्रैकेट के अंदर भी x की पावर 1 है। ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है। कितने लीनियर फैक्टर हैं? 2 लीनियर फैक्टर हैं। तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कब रिजोल्व करना है, कैसे करना है? सबसे पहले आपने लीनियर फैक्टर में चेंज कर लेना है। यहां पे ये फैक्टर जो था x की पावर 2 था, क्वाड्रेटिक था। हमने क्या किया? फार्मूला लगाया, लीनियर फैक्टर में बदल दिया। बदलने के बाद अब हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, आइए सीखते हैं। कंसीडर लफ्ज लिखेंगे आप, कंसीडर। क्या चीज कंसीडर करेंगे? ये क्वेश्चन है इज इक्वल टू डैट। कितने लीनियर फैक्टर हैं? 1 2। 2 लीनियर फैक्टर हैं, लिहाजा 2 ही कांस्टेंट आप चूज करेंगे। आपको बात समझ आ जानी चाहिए। कितने लीनियर फैक्टर हैं? 2 हैं। एक ये 2 लीनियर फैक्टर हैं। 2 कांस्टेंट चूज करेंगे। पहला a, दूसरा b। जो पहला चूज किया a वो यहां पे ऊपर लिखेंगे। पहला जो कांस्टेंट चूज किया वो a यहां पे लिखा, दूसरा चूज किया b यहां पे लिख लिया। a के बटे में पहला लीनियर फैक्टर x माइनस 1, और b दूसरा कांस्टेंट है। इसके बटे में दूसरा लीनियर
ये वाला x+1। डियर स्टूडेंट्स, आप हैरान होंगे मेरी बात सुनकर, यही हमारा आंसर है, ये जो आ गया है यही आंसर है। लेकिन ए और बी की कीमतें हमने मालूम करनी है, करने के बाद यहां पे लगा देनी है। दोबारा से फिर रिपीट करता हूं, हमारे पास यही आंसर है ये सारा, लेकिन बट क्या, लेकिन ए की कीमत मालूम करनी है, यहां पे लगानी है, बी की कीमत मालूम करनी है, यहां पे लगानी है। आइए ए और बी की कीमतें निकालते हैं। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेंगे। ए और बी की कीमतें हमने फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट करने के बाद ए की कीमत यहां पे लगाएंगे, बी की यहां पे लगाएंगे, आपका जवाब आ जाएगा। अच्छा, ये बटे में जो रकम होती है उसे फ्रैक्शन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये फ्रैक्शन है, दिस इज फ्रैक्शन, ये सेकंड फ्रैक्शन है। एक ये फ्रैक्शन है, एक ये फ्रैक्शन है, बटा है ना, बटा, ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, लिहाजा ये फ्रैक्शंस हो गई, दो फ्रैक्शनें होंगी, और दो फ्रैक्शन को फ्रैक्शंस कहा जाएगा क्योंकि पार्ट्स में है। पार्ट्स का मतलब हिस्सों में है। ये जो फ्रैक्शन थी ये सिंगल थी, पार्ट्स में नहीं थी, हिस्सों में नहीं थी, बटे की शक्ल में है, हिस्से नहीं है। लेकिन यहां पे ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। दिस इज फ्रैक्शन, दिस इज फ्रैक्शन, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, लिहाजा पार्शल फ्रैक्शंस हैं ये, पार्ट्स के अंदर, पार्शल मीन पार्ट्स के अंदर। आइए ए और बी की कीमतें मालूम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये चीज हमने लिखी इज इक्वल टू, यहां पे ये यहां पे, अब x-1 x+1 इधर बटे में है, दूसरी तरफ ले जाएं, इसके साथ भी ज़रब खाएगा, ये पूरा, ये वाला पूरा इसके साथ भी ज़रब खाएगा, और ये वाला पूरा इसके साथ भी ज़रब खाएगा। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। x-1 x+1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई खाएगा, यहां बटे में है, इस तरफ आएगा, मल्टीप्लाई खा गया यहां पे, प्लस ये चीज ऐसे ही, और इसके साथ भी ये पूरा जो है इधर आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x-1 और x-1 ये कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली इसी तरह से यहां x+1 और x+1 ये भी कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 2 का नाम इसे दे दिया आपने। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने ए मालूम करना है और बी मालूम करना है। फॉर ए इज इक्वल टू सवालिया निशान, यानी हमने ए की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तरीकाकार सुन लें, ए की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ए के बटे में आए, यहां पे भाई, यहां पे ए के बटे में आगे जी, ए के बटे में क्या है, x-1 है। x-1 को 0 के बराबर पुट करें। दोबारा से फिर ए मालूम करना है तो किधर जाएंगे, ए के बटे में, ये है ए का बटा। ए का बटा कितना है, x-1। x-1 को 0 के बराबर पुट कर देना है। x की वैल्यू निकालें यहां से, कितनी आएगी, साफ जाहिर 1 आएगी। क्या इस वैल्यू को देखते रहेंगे या कहीं लगाएंगे? जी हां, बिल्कुल लगाएंगे। कहां लगाना है, इस इक्वेशन के अंदर। ये बात हमेशा याद रखनी है, ये जो लीनियर मुसावात बन चुकी है इसके अंदर आपने x की वैल्यू 1 लगा देनी है। आइए लगाते हैं। यहां पे 2 आ जाएगा इज इक्वल टू, जब यहां पे 1 लगाएंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि x की यहां पे 1 लगाया, 1 जमा 1 2 हो जाएगा। जब यहां पे हम लगाएंगे, यहां पे 1 लगाएंगे, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। आपको बात समझ आ जानी चाहिए, ये 0 क्यों लिखा, यहां 1 लिखा, 1 + 1, ये 0 इस वजह से लिखा, जब यहां पे 1 लगेगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, 0 ज़रब b 0 0, तो ये सारा सिंपली खत्म हो जाएगा।
1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। और 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर बनेगा? 1। ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है? ए की वैल्यू आ गई है 1। अच्छा, अब क्या रह गया? अब हमने बी फाइंड करने हैं। तो बी फाइंड करना है, क्या करेंगे? क्या तरीकाकार है? सेम वैसे ही जैसे ए फाइंड किया है। बी मालूम करना है तो हम बी के बटे में आ जाएं। बी का बटा कितना है? बी का बटा है x प्लस 1। दोबारा बी फाइंड करना है, बी के बटे में कितना है? x प्लस 1। इसे किसके बराबर पुट कर दें? 0 के। फिर x की वैल्यू निकालें। आइए सीखते हैं। आ गई है जी x की वैल्यू। कहां पुट करें इस वैल्यू को? इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। यानी ये इक्वेशन बहुत अहम है, ये भी बहुत अहम है। यहां से वैल्यूज, अच्छा इसे लगाएं 2 के अंदर। अच्छा, x प्लस 1 कितना था? 0। यहां पे 0 लगेगा, ये तो सारा 0 हो गया। या फिर -1 लगा लें, -1 प्लस 1 0, ये फैक्टर 0 हो जाएगा। तो 2 बराबर है। कितनी वैल्यू है x की? -1। यहां पे -1 लगाएं। -1 और -1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ये 0 खत्म हो जाएगा। चेक कर सकते हैं आप, ये 2 इस 2 से कैंसल, माइनस उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। a की वैल्यू आ चुकी है 1, b की वैल्यू कितनी आ चुकी है? -1। क्या ये हमारे आंसर हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या है हमारे आंसर? क्या मैंने बताया था शुरू में? वीडियो को शुरू करके देखें। आइए अब वहां पे चलते हैं जो शुरू में। जी, मैंने कहा था ये है हमारा आंसर, लेकिन ए और बी की कीमत मालूम करनी थी। जी बिल्कुल, आप जाके शुरू में देखें, यही हमारा जवाब है। लेकिन ए की कीमत निकालें, बी की। ए की कीमत कितनी निकली है? 1। यहां पे लगाएं। बी की कीमत कितनी निकली है? -1। यहां पे लगाएं। आइए लगाते हैं, जवाब आ चुका है। ये माइनस इस प्लस को माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यही है आपका आंसर। ये पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड करनी थी आपने। उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई हो।